Hello students. Yesterday we read about some terms like what is singlet state, what is triplet state, S0, S1, S2. S0 means ground state singlet state. S1 is first excited singlet state. S2 is second excited singlet state. Likewise, triplet states we can also further divide into different categories T0, T1, T2. T0 means हुआ लोएस्ट एनर्जी जो ट्रिपलेट स्टेट होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय T0. इन सम बुक्स they have omitted this T0 nomenclature. They directly use T1. So here I am also directly using T1. So T1 means lowest energy triplet state and T2 is second excited triplet state. ठीक. सो ये क्या है आपका एनर्जी प्रोफाइल है. इफ़ वी राइट एनर्जी इन द एक्स एक्सिस एंड शो द डिफरेंट एनर्जी लेवल सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट. So this one is ground state orbital electronic state as represented by S0. This one is S1 means first excited singlet state. This is S2 means further second excited singlet state, and S3 third excited singlet state. Here also T1 it means the first excited triplet state, and T2 it means the second excited triplet state. ठीक हो गया. और एंड वी ऑल्सो नो दैट दीज इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर फर्दर मेड अप बाई वाइब्रेशनल लेवल एंड रोटेशनल लेवल. सो we can also write these type of lines which are representing here vibrational level, and vibrational levels are further made up by rotational level. So or more minute lines. Okay. अब इन द केस ऑफ एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन होता है तो देयर आर सम रूल. क्या होना चाहिए? फर्स्ट वी यस्टरडे वी ऑलरेडी रेड दैट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो इज मोस्ट फेवरेबल. ठीक है, तो मोस्ट फेवरेबल क्या है आपका? होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो मोस्ट फेवरेबल रहता है. एंड सेकंड क्या होता है आपका? वो जो एक्साइटेशन आर फेवरेबल जिसमें क्या होता है आपका? कंजर्वेशन ऑफ स्पिन. स्पिन कंजर्वेशन का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजेक्शन एंड ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें क्या स्पिन क्या रह रहा है? सेम रह रहा है. सिंगलेट से सिंगलेटी में जा रहा है या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट जा रहा है. दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अलाउड. और फॉरबिडन कौन से होंगे फिर आपका? कभी ऐसा नहीं होता कि सिंगलेट से डायरेक्ट ट्रिपलेट में चला जाए. S0 टू T1 इस तरीके का ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं होता. तो ये है आपके कुछ रूल हैं. जब हम क्या करते हैं? एक्साइटेशन करते हैं तो क्या होता है आपका? ऐसे अलाउड होते हैं जिनमें क्या होता है आपका? स्पिन सेम रहता है. सिंगलेट टू सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट होगा. बट कौन सा नहीं होता आपका? सिंगलेट टू ट्रिपलेट नहीं होता. ठीक है. अब देखो क्या है, ऑल दो वैसे तो क्या है, देखो इस तरीके के सिंगलेट अलाउड नहीं होते हैं, सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजेक्शन. लेकिन कई बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें कि ये ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है. कौन सा? सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजेक्शन. ठीक है. इसका कारण क्या है कि जो भी ये आपकी स्टेट्स होती हैं, सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, वो प्योर, वो जो भी स्टेट्स हैं वो नॉट कंप्लीटली प्योर नहीं होती है. सिंगलेट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिपलेट मिक्स रहता है, या ट्रिपलेट होता है तो उसमें क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है. समझ में आ रहा है क्या हो जाता है आपका? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होने की वजह से सिंगलेट कंप्लीट सिंगलेट नहीं रह जाता, ट्रिपलेट कंप्लीटली ट्रिपलेट नहीं रह पाता. इसलिए कई केस ऐसे देखे गए हैं जिसमें क्या होता है? सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजेक्शन अलाउड होता है. और जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक तो किस पे करता है? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है आपका? जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं. मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होता है. सेकेंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा मिक्सिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है. और थर्ड वन इज़ हैवी एटम. ठीक, एटम यदि हैवी है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है आपका? मिक्सिंग होती है. तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हैवी एटम. समझ में आ रहा? और क्यों देखा जाता है S0 टू T1 क्यों देखे गए हैं इस तरीके के ट्रांजेक्शन? इसलिए देखे गए हैं कि जो सिंगलेट स्टेट है वो कम्प्लीटली प्योर सिंगलेट नहीं है, और जो ट्रिपलेट स्टेट है वो भी कम्प्लीटली प्योर ट्रिपलेट नहीं है. ठीक, तो दोनों में क्या होता है आपका? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है, और वो जैसे जैसे बढ़ती रहती है वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. मैग्नेटिक फील्ड पे, सेकेंड वन इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड वन इज़ हैवी एटम.
ठीक। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ 9,10 डाईब्रोमोएंथ्रासीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 9,10 डाईब्रोमोएंथ्रासीन। इस केस में क्या होता है, इंटेंस S0 to T1 बैंड देखा जाता है। इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है फिर आपका, S0 to T1। समझ में आ रहा। तो ये थे आपका कुछ स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या सिंगलेट है क्या ट्रिपलेट है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, और कौन कौन से अलाउ होते हैं और कौन से फॉरबिडन होते हैं, और किस केस में फॉरबिडन, ये रूल है कि फॉरबिडन होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई के केस में इंटेंस पीक ट्रांजेक्शन हो जाता है S0 to T1। इसका कारण क्या है कि S0 जो है वो कम्प्लीटली सिंगलेट नहीं है, T1 आपका कम्प्लीटली ट्रिपलेट नहीं है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाती है, और वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 3 फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फोटोकेमिकल्स लॉ। क्या है आपके फोटोकेमिकल लॉ, 2 हैं आपके। फर्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, दैट इज नोन एज ग्रेथस ड्रॉपर्स लॉ, और इसको और भी क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। ठीक है। तो 2 नियम पढ़ने हैं हमने, एक तो ये ग्रेथस ड्रॉपर्स लॉ, एंड सेकेंड वन इज क्या है आपका आइंस्टीन स्टॉक लॉ। ठीक है। अब क्या ये नियम कहता है, देखो ये नियम ये कहता है कि कोई ये आपका सैंपल है, ठीक, उसमें हमने क्या डाला, कोई रेडिएशन डाला, तो ये इंसिडेंट लाइट है और ये आपका सैंपल है। ठीक है। तो क्या होगा, आपका सैंपल क्या करता है आपका, एक तो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उस जो लाइट उसमें पड़ती है उसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ जो अमाउंट है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। और जो केमिकल या जो भी हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री है, या जो फिजिकल या केमिकल चेंज है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट अमाउंट ऑफ लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सबस्ट्रेट। समझ में आ रहा, मीन्स जो ट्रांसमिट हो रही है या जो रिफ्लेक्ट लाइट हो रही है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो केमिकल या यहाँ पर को कोई भी फोटोकेमिस्ट्री हो रही है या कोई फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ लाइट, only that radiation of light is responsible which is absorbed by substrate for photochemistry और photochemical changes। समझ में आ रहा। तो जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वो फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है जो इस सबस्ट्रेट को ने एब्जॉर्व किया है, जो इसमें पड़ रही है या जो ट्रांसमिट हो रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका क्या होता है आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो लाइट एब्जॉर्व होती है जो फ़र्क रिएक्शन करती है, जो कि सबस्ट्रेट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। तो ये है आपका ग्रेथस एंड ड्रॉपर्स लॉ है, जिन्होंने इस बात को बताया था। ठीक है। अब सेकंड जो इसका है, सेकेंड लॉ जो है फोटोकेमिस्ट्री का सेकेंड लॉ है, दैट इज़ नोन एज आइंस्टीन स्टार्क्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है। फर्स्ट जो था वो क्या था आपका प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन, एंड दिस इज ये क्या है आपका इक्विवेलेंस। तो ये नियम ये कहता है कि जैसे आपका कोई भी सबस्ट्रेट है तो कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा या कई एटम से मिलकर बना होगा। ठीक। तो ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन के लिए एक क्वांटा की ज़रूरत होती है, मतलब एक फोटोन क्या करेगा आपका एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा और उसको क्या करेगा, एक्साइटेड करेगा। ठीक। तो ईच मॉलिक्यूल और एटम एक्टिवेटेड बाय लाइट absorb only one quantum of light which causes activation। समझ में आ रहा। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक फोटोन क्या करेगा आपका एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, और ये किस में कन्वर्ट करेगा फिर आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मॉलिक्यूल AB, दिस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 फोटोन मीन्स 1 H nu, and it inactive molecule converted into activated molecule, and then it undergo photochemical changes और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो ये है सेकेंड लॉ, जो किसने दिया था, आइंस्टीन और स्टार्क ने दिया है, और क्या कहता है आपका कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्व करेगा। और जो फर्स्ट है ग्रेथस एंड ड्रॉपर्स लॉ, वो ये क्या कहता है आपका, सिर्फ वो पोर्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है केमिकल चेंज के लिए या फिजिकल चेंज के लिए, विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द सबस्ट्रेट। जो एब्जॉर्व करेगा वो वाली ही लाइट रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स जो ट्रांसमिट और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता फोटो केमिस्ट्री में या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट, सो दोनों लॉ इम्पोर्टेंट है, कभी पूछे जाते हैं। फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ क्या है, 2 और हैं, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, जो कि हम अभी यूवी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें है जेबलनॉस्की डायग्राम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछा जाता है जेबलनॉस्की डायग्राम। ठीक है। जेबलनॉस्की डायग्राम में क्या है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक, जब उसमें हम क्या डालते हैं आपका
केमिकल रेडिएशन डालते हैं, मीन्स लाइट डालते हैं, तो लाइट डालने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक की बात की थी। ठीक, तो क्या होता है आपका, नीचे से कहाँ जाएगा, आपका ऊपर जाएगा, और लेकिन वहाँ पर वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल डजंट रिमेन देयर फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब जो ज़्यादातर जो एक्साइटेशन होता है वो क्या होता है आपका, देखो ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज क्या है, S08 मीन्स क्या आपका, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट। 0 मतलब ग्राउंड लेवल का है और सिंगलेट स्टेट है। ठीक है, अब हमें पता है, देखो जो भी आपका ये है, आपका इलेक्ट्रॉनिक लेबल है, वो किससे मिलकर बना होता है, वाइब्रेशनल लेवल से दिख रहे हैं ये, दीज आर वाइब्रेशनल लेबल, V1 V0 मान लो, V1 मान लो, V2 V3 V4 सो ऑन। और ये किससे मिलकर बने हैं, आपके डिफरेंट रोटेशनल लेवल से। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है आपका, ये S0 मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये किससे मिलकर बने हैं, आपके वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना है। V1 V2 V3 इस तरीके से ये आपके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। और ये क्या है आपका, क्या है ये फर्दर आपके इलेक्ट्रॉनिक उसका रोटेशनल स्टेट है। ठीक, तो ये दिख रहा है S0 ये तो ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद क्या आएगा, S1, तो ये है देखो फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक, तो जैसे ये आपके वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना है, ये भी वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना होगा, तो इसके वाइब्रेशनल लेवल आपको दिख रहे हैं, ये आपके V0 V1 V2 V3, ये किसके लिए हो जाएगा, S1 के लिए। ठीक, सेकेंड यहाँ पर दिखा रखा है हमने, सेकेंड एक्साइटेड कौन सी, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये तो फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, अब ये सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक, तो ये क्या है, ये भी ब्लैक लाइन से शो की है। ऐसे जैसे ये वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना है, ये भी वाइब्रेशनल लेवल से बनकर मिलकर बना होगा, V0 V1 V2 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये तीन समझ में आ गए, ये S0, ये S1 और ये S2, और ये जो फर्दर लाइन्स हैं ये इसके वाइब्रेशनल लेवल है एंड रोटेशनल लेवल है। ठीक, अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रही थी, ये देखो ये क्या है आपका, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है। कौन सी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है, रिप्रेजेंटेड बाय T1। एक चीज़ हमेशा पता होना चाहिए, जो सिंगलेट है देखो S1, इसका ये ट्रिपलेट है T1, और एनर्जी किसकी कम होती है आपकी, ट्रिपलेट की एनर्जी हमेशा लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट। ठीक, क्यों होती है ट्रिपलेट की एनर्जी लोअर, क्यों होती है, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं आपके, सिंगल दूर होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके दूर होते हैं, उनमें रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। तो रिपल्सन कम होने की वजह से, यदि तुमने कभी BSc में मिथाइलिन का पढ़ा था तो उसमें देखा होगा ट्रिपलेट और सिंगलेट में क्या डिफरेंस होता है। जब उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते थे तो ट्रिपलेट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस थी वो हाई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस हाई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लो होना। ठीक, और रिपल्सन लो होने का मतलब क्या हुआ, स्टेबल होना। तो स्टेबल होगा तो हमेशा कैसा होगा, ट्रिपलेट हमेशा डाउन होता है। ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट। तो S1 का ये T1 है, तो इसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी आपकी, S1 से लोअर होती है। समझ में आ रहा, तो इसलिए S1 के नीचे आना चाहिए हमेशा ट्रिपलेट स्टेट। तो पहले ये समझ में आ गया, S0 S1 S2 और T1। ठीक है, ये हमने क्या बनाए हैं, ये समझ में ही आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये वाइब्रेशनल लेवल है, ये रोटेशनल लेवल है, ये S1 का है, ये S2 का है, T1 नीचे बनाया जाता है। ये कारण ये तो समझ में ही आ रहा होगा ना, S0 के बाद S1 आता है, फिर S2 आता है, S3 दिखाते तो और ऊपर दिखाते, यहाँ दिखाते या यहाँ दिखाते, कहीं भी दिखा दो, यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ, S3 दिखाते, लेकिन नीड नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं दिखा रहे। और T1 क्या होता है, ऑलवेज एट लोअर पोजिशन एज कम्पेयर टू S1। ठीक है, S1 से हमेशा क्या T1 नीचे आना चाहिए, कारण तुम्हें क्लियर होना चाहिए। T1 नीचे क्यों होता है, क्योंकि T1 में क्या होती है आपकी एनर्जी हमेशा T1 की क्या होती है, कम होती है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर को कुछ पॉइंट वाइज लिखा है, क्या होता है देखो, सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर है, कहाँ पर है आपका, S0 पर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो S0 से हमेशा T1 में कभी नहीं जाएगा, या तो किस में जाएगा आपका, S0 से S1 में जाएगा, या S0 से S2 में जाएगा, या S0 से S3। मतलब हमने पहली बात की थी कि क्या होती है आपकी, स्पिन क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। इट मीन्स सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो सकता है, मीन्स S0 से S1 हो सकता है, S0 से S2 पॉसिबल है, S0 से S3 पॉसिबल है। ठीक है,
लेकिन जो मोस्ट ऑफ द जो वो होता है प्रमोशन होता है वो होता है S0 से S1। होने को तो पॉसिबल सभी हैं, S0 से S1, S2, S3 सब हो सकते हैं, बट क्या होता है जो ज़्यादातर देखा गया है वो कहाँ से कहाँ तक गया आपका S0 to S1। ठीक हो गया। अब S0 से S2 सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, लिक्विड एंड सॉलिड के केस में क्या होता है आपका S0 से यदि S2 या S3 या S4 में चला जाता है तो वहाँ से तुरंत क्या हो जाता है आपका ड्रॉप होकर फिर से S1 में आ जाता है। समझ में आ रहा? माना किसके केस में, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में क्या होता है यदि S2 से, तो जो पहली बात तो जाने को कहीं भी जा सकता है, लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड के केस में S2 और S3 में यदि पहुंच जाए, S2 में यहाँ आ जाए या माना S3 भी होता तो ऊपर चला जाता, तो वहाँ पर क्या होता है आपका बहुत ही जल्दी वहाँ से कहाँ डाउन हो जाता है, S1 में आ जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो उनका लाइफ टाइम है बहुत कम होता है, वहाँ पर 10⁻⁻11 से लेकर 10⁻⁻10 सेकेंड तक रहता है। समझ में आ रहा? -13 सेकेंड तक, सॉरी 10⁻⁻11 से 10⁻⁻13 सेकेंड तक रहता है, तो बहुत ही कम टाइम रहता है। किस केस में? लिक्विड एंड सॉलिड के केस में। तो सीधे किस में आ जाता है फिर आपका S0 से कहाँ पर आ जाता है आपका S1 में आ जाता है। ठीक हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट S2 या S3 से, मतलब हायर स्टेट से सिंगलेट S1 में आने की प्रोसेस को बोलते हैं एनर्जी कैस्केड। क्या कहा जाता है आपका? एनर्जी कैस्केड कहते हैं। किसे कहते हैं एनर्जी कैस्केड? S2 से या S1 में आएगा या S3 से S1 में आएगा, तो जो वो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी एनर्जी कैस्केड कहलाती है। ठीक हो गया। तो एनर्जी ये समझ में आ रहा है ना। और एक चीज़ और है कि ऐसे नहीं आता अभी, हाँ ये इसलिए क्रॉस कर रखा है, ऐसे नहीं आता, हमेशा कैसे जाता है आपका इस तरीके से जाता है। तो कैसे जाता है आपका S2 में माना सपोज आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से पहले कहाँ जाता है, इसके वाइब्रेशनल लेवल में जाता। समझ में आ रहा है? कहाँ पर जाता? जो इसका ये क्या है आपका वाइब्रेशनल लेवल है इसमें पहुँचता यहाँ पर। सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट S1 में नहीं आता, वो क्या जाता जो उसकी इक्वल में जो क्या होगा आपका वाइब्रेशनल लेवल यहाँ पर आएगा। ठीक, और वहाँ से क्या होता है फिर आपका इसके लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल में आएगा या इसमें कहीं भी आ सकता है। तो इसको बोलते हैं आपका ऊपर वाले वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशनल लेवल है। समझ में आ रहा है? जो ये बीच की लाइन्स हैं वो क्या है आपकी वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। तो ऊपर वाले वाइब्रेशनल लेवल से नीचे आए वाइब्रेशनल लेवल में आने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी वाइब्रेशनल कैस्केड कहलाती है। ठीक है, हायर वाइब्रेशनल लेवल से कहाँ आना, लोअर वाइब्रेशनल लेवल, दैट दिस इज नोन एज वाइब्रेशनल कैस्केड। और इसकी जो क्या होती है आपकी कितने समय में होता है आपका 10⁻⁻11 to 10⁻⁻13 टाइम में हो जाता है, सेकेंड में हो जाता है। ठीक हो गया। अब हाँ, अब अगला है आपका, और वैसे सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका जो इसका V0 है उसमें आने की जो प्रोसेस होगी। समझ में आ रहा? कौन से उसमें आपकी किसी भी हायर से इसके V0 में S1 के जो V0 में आने की जो प्रोसेस होती है कह रहा है वो क्या होती है आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, और यही क्या करती है अंदर जो उसके फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो चेंज होते हैं उसके लिए क्या होती है आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अब आपका देखो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो मॉलिक्यूल को हमने एनर्जी दी, वो यहाँ गया, यहाँ से फिर इसके यहाँ गया, क्या हुआ ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक हुआ था उसको क्या प्रोसेस कहते हैं आपका, इसको बोलते हैं वैसे इंटरनल कन्वर्जन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके S2 से इसके S1 में जाने की प्रोसेस को इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। फिर क्या हुआ इस वाइब्रेशनल लेवल से इस वाइब्रेशनल लेवल में आ जाता है, मतलब सबसे नीचे वाले में आ जाएगा। ठीक, फिर इसके S1 के V0 से कहाँ आ रहा है देखो, फिर आपके S0 में आ रहा है। S0 के जो यहाँ पर वाइब्रेट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा आपका जो इसका वाइब्रेशनल लेवल है इसमें जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा आपका वाइब्रेशनल कैस्केड होगा, और यहाँ से कहाँ पहुँच गया आपका यहाँ पर को पहुँच गया। ठीक, तो जिस समय क्या होता है आपका देखो यहाँ से यहाँ पहुँचता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है आपका S1 से कहाँ आता है आपका इसमें आता है किसमें S0 के वाइब्रेशनल लेवल में आता है। तो उसमें क्या रहता है आपका जो सिंगलेट ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर 10⁻⁹ सेकेंड तक रहा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कहा आपका इंटरनल कैस्केड कहते हैं। और एक ऐसी जो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस है इंटरनल कन्वर्जन की जो प्रोसेस है ये क्या होती है आपकी नॉन रेडिएंट होती है। ठीक है,
कैसी होती है आपकी, नॉन रेडिएंट होती है। लेकिन यदि क्या होता है आपका, और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इसके V2 V3 से इसके डायरेक्ट यहाँ पर को नहीं पहुँचता है, समझ में आ रहा, इसके कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर क्या होगा आपका वाइब्रेशनल कैस्केड होगा, और फिर ये सबसे, और यदि ये प्रोसेस कितने सेकंड में हो जाए, 10⁻⁻⁻ सेकंड में हो जाएगा, दिस इज नोन एज फ्लोरिसेंस। क्या कहलाता है फिर आपका, फ्लोरिसेंस कहलाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही समझो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से क्या हुआ आपका इंटरनल कन्वर्जन हुआ, ठीक है, और इंटरनल आपका क्या हुआ कन्वर्जन के बाद आईसी के बाद कहाँ पहुँचा, वाइब्रेशनल कैस्केड हुआ, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से कहाँ गया फिर आपका, इसके वाइब्रेशनल लेवल यहाँ गया। ठीक, ये कैसा होता है आपका, नॉन रेडिएंट होता है। लेकिन कुछ केस में लाइट भी आती है, जब क्या होता है आपका टाइम, क्या होता है आपका 10⁻⁻ कितना होता है, यदि ये प्रोसेस में कितने समय में हो जाती है आपकी 10⁻⁻�9 सेकेंड में हो जाता है, तो जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी, फ्लोरिसेंस। ठीक हो गया। तो कौन सा वाला, जो ये वाला कन्वर्जन है, आईसी दो जगह लिखा है, देखो आईसी यहाँ भी लिखा है, आईसी यहाँ पर को भी लिखा है, तो ये वाला जो आईसी है ये तो नॉन रेडिएंट होता है। ठीक, और जो हीट है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हीट के फॉर्म में दे देता है अपनी एनर्जी को। और जो ये वाला कन्वर्जन है आईसी, ठीक, ये कब होता है आपका, ये लाइट के फॉर्म में भी निकल सकता है, और कब होता है आपका, क्या फ्लोरिसेंस कहलाता है, जब उसका क्या होता है आपका 10⁻⁻ सेकेंड में प्रोसेस हो जाती है, तो क्या कहलाता है आपका, फ्लोरिसेंस कहलाता है। ठीक, तो कुछ नहीं था इसमें, क्या था आपका S0 से कहाँ गया आपका S1 में गया, या कहाँ गया आपका S2 में गया, S2 से कहाँ आ जाता है फिर आपका S1 के किस में आएगा, जो सामने उसका लेबल होगा उसी में आएगा, फिर वहाँ से क्या होगा वाइब्रेशनल कैस्केड होगा, फिर ये क्या कहलाता है आपका आईसी कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है, फिर उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, इसको भी कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन, और फिर यहाँ क्या होगा वाइब्रेशनल कैस्केड होगा, और वो डाउन में फिर से S0 में आ जाएगा। इट मीन्स मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक्साइटेड होकर S1 S2 जहाँ भी गया, फाइनली किस में रीच हो गया, ये आपका S0 में हो गया। जो ये वाला इंटरनल कन्वर्जन होता है ये नॉन रेडिएंट होता है, लेकिन ये वाला जो कन्वर्जन होता है वो रेडिएंट होता है। जब S0 से कहाँ पहुँचता है आपका V1 V2 V3 में आता है, इसके S0 के V1 V2 V3 में जाएगा, तो ये कैसा होता है आपका रेडिएंट होता है, और ये फ्लोरिसेंस कहलाता है जब प्रोसेस कितने में हो जाती है 10⁻⁻9 सेकेंड में प्रोसेस हो जाते हैं, तो दिस इज नोन एज फ्लोरिसेंस। ठीक, अब कल इसमें देखेंगे व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस।